जिसका हम लोग बोलते हैं कि पाई नेटवर्क। नेट का मतलब होता है एक जाल, और नेट का अंदर में जितना जुड़ोगे नेट उतनी अच्छी तरीके से काम करता है, उतना उसका विजिबिलिटी बढ़ता है, उसका पावर बढ़ता है, कम्युनिटी बढ़ता है तो उसका पावर बढ़ता है। और डॉक्टर निकोलस कोकुलिस हमारे फाउंडर, उन्होंने भी यही बात बताते हैं कि जितनी बड़ी नेटवर्क रहेगा, जितनी बड़ी कम्युनिटी रहेगा, तो इसमें लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा एक तो पढ़ देता हूँ पॉइंट कुछ। कहाँ गया, मैंने इसमें छोड़ा था, चले गया क्या जी, इसमें नहीं आया है, तो इसको अलग अलग तरीके से छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें नहीं आया, मैं छोड़ता, देख के छोड़ता हूँ आप लोग को। ये इसमें है कि मैंने छोड़ा हूँ कि सब कहाँ गया है, थोड़ा सा पढ़ो उसको। अरे कहाँ चले गया, मिल गया। बाकी ग्रुप में नहीं छोड़ा हूँ मैं। इसमें 4 नंबर के तो बाद कहाँ गया, थोड़ा लंबा है पॉइंट, सब उसका थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, बहुत बड़ा वीडियो को पूरा मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ। उन्होंने बता रहे हैं कि जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने जब स्टैनफोर्ड में जब वो क्लास ले रहे थे CS359B, उन्होंने स्टैनफोर्ड में डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डाप डिजाइन करने पर क्लास ली, जहां उनके साथ को फाउंडर चेंगडाओ फेन भी मौजूद थी उस टाइम में। शुरुआती ब्लॉकचेन एप्लीकेशन की समस्या, तो शुरुआती में उनका ब्लॉकचेन का अंदर में समस्या दिखाई दिया। लोग ब्लॉकचेन तैयार तो कर दिए, लेकिन वो ब्लॉकचेन का अंदर में प्रॉब्लम हुआ। छात्रों ने कई बैंकिंग ड्राफ्ट्स बनाए, माने छात्रों ने, मतलब जिसको लोग पढ़ा रहे थे उनका स्टूडेंट सब बहुत सारे ड्राफ्ट बनाए बनाए, लेकिन वो अभी आम लोगों उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, मतलब आम आदमी उसको इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रहा था। तो मुख्य रुकावट वो थी कि किसी भी ऐप को इस्तेमाल करने से पहले यूजर को गैस फीस देने के लिए क्रिप्टो करेंसी खरीदने पड़ती थी। मतलब उस टाइम में जो ब्लॉकचेन बनाया गया था उसमें क्या है ना, किसी भी आम आदमी को उसको यूज करने के लिए, मतलब हम जो चीज बता रहा मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी ब्लॉकचेन उस टाइम में जो बना हुआ था, इसमें जब तक आप क्रिप्टो को नहीं खरीदोगे तब तक उस ब्लॉकचेन को आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको उसी ढांचे में ही बना दिया था। मतलब मैं पहले एक बार बोला था आप लोग की कि एक्सचेंज के लिए ही उन्होंने बनाया था। एक हिसाब से देखोगे तो एक्सचेंज के लिए ही सब कुछ था वो। क्रिप्टो करेंसी इसमें लिखा है गैस फीस देने के लिए क्रिप्टो करेंसी खरीदनी पड़ती थी, जो सामान्य यूजर के लिए बहुत मुश्किल था। उस टाइम में बहुत प्रॉब्लम वहीं पर हो रहा था। ब्लॉकचेन जो बना था वो एक्सचेंज के अंदर में ज्यादा से ज्यादा काम करता था। चलिए, पाई नेटवर्क का अनोखा मॉडल, मानवीय समस्या ह्यूमन प्रॉब्लम पर ध्यान दिया। पाई नेटवर्क ने वो ब्लॉकचेन बनाया, मैंने आज सवेरे सॉरी आपको शाम को जो बता रहा था झारखंड में जो कि वो ब्लॉकचेन बनाया गया, कि वो ब्लॉकचेन की जरिए से आपको मानव की सब कुछ समाधान की रास्ता जैसे ढूंढा जाए, सब रिकॉर्ड को रखा जाए। तो उसको पढ़ते हैं। पाई नेटवर्क का वो अनोखा मॉडल मानवीय समस्या ह्यूमन प्रॉब्लम पर ध्यान दिया। सिर्फ ट्रांजैक्शन स्पीड, टीपीएस जैसे तकनीक समस्याओं को सुलझाने के बजाय पाई ने लोगों को प्लेटफॉर्म से जोड़ने, यूजर फ्रेंडली अनुभव देने पर जोर दिया। व्यापक योग्यता, मेन स्ट्रीम यूटिलिटी,
पाई केवल डीपी या एनएफटी तक सीमित नहीं है, बल्कि वो आम रोजमर्रा के उपयोग एप्लीकेशन के लिए एक इकोसिस्टम बना रहा है। आम रोजमर्रा जिंदगी के लिए आपको सभी क्षेत्र में जैसे इस ब्लॉकचेन को आप लोग यूज कर पाओगे, उसका लिए उन्होंने बनाया है। ये इसी चीज को अभी देखो कहां पर ही था ब्लॉकचेन पहले, ना ब्लॉकचेन के अंदर में, सॉरी ब्लॉकचेन बोलता आपका एक्सचेंज के अंदर में था। एक्सचेंज में जब भी अगर कुछ खरीदारी उर्दारी करते तो उसको ब्लॉक बनता था और ये ब्लॉकचेन में शो करता था, ट्रांजेक्शन शो करता था। लेकिन अभी अगर सुनिए, अभी बहुत बड़ी बात तो ये हो गया, ब्लॉकचेन जो है एक सच्चाई की प्रतीक है, ट्रांसपेरेंसी। लेकिन दुनिया देख सकती है, आप उसको दिखा सकते हो, लेकिन उससे कोई छेड़छाड़ या कुछ गलत इंफॉर्मेशन आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हो, ना कभी होगा। एप्लीकेशन के लिए वो इकोसिस्टम बना रहे थे। इन एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। वित्तीय बाधा खत्म, पाई के खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी इसे माइन कर सकता है। अब तो पहला बात है कि ये जो बाधा तो खत्म कर दिए, ब्लॉकचेन बना दिए सब कुछ, लेकिन पाई को सब कोई उसको माइनिंग कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। इसको सब कोई माइनिंग के जरिए से ही आप इसको ले सकते हैं। इसीलिए वो खरीदने, ये डॉक्टर निकोलस कोकुलिस बोल रहे हैं, ये कोई ये नहीं है कि मैंने कहा से उठा के, ये डॉक्टर निकोलस कोकुलिस की मुख्य बात जो बातें हैं उसका अर्थ है यहाँ पर। ये जो बातें बोले हैं कि पाई को खरीदने की बात को निकाल रहे हैं, बोल रहे पाई को खरीदने का कोई जरूरत नहीं, पाई खुद सब कोई माइनिंग करके ला सकते हैं। वित्तीय बाधा खत्म, पाई को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसी इसे माइन कर सकता है। आप कोई भी किसी को भी लिंक देके के उसको माइनिंग करवा सकते हो। तकनीकी बाधा खत्म, किसी भी भारी भरकम माइनिंग रिग या कंप्यूटर साइंस की डिग्री की जरूरत नहीं है। मैं पहले से भी आप लोग बड़ा बोल चुका हूं कि ये जो आप लोग कर रहे हो इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला प्रोजेक्ट नहीं है। ये जो मोबाइल थोड़ा चलाना जानता है वो इसका लिए ही पाई है, इसी का लिए ही पाई है। और जो आज आम जिंदगी में एक आम इंसान जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो रोज कमाता है रोज खाता है उसका लिए भी है ये। तकनीकी बाधा खत्म, सॉरी, ये साइन की डिग्री की जरूरत नहीं है, केवल एक स्मार्टफोन से माइनिंग की संभावना बनाई गई है। एक स्मार्टफोन अगर आपका पास में है तो उससे आप इसको माइनिंग कर सकते हो। केवाईसी और नोअर कस्टमर और असली पहचान की भूमिका। फेसबुक का उदाहरण, शुरुआत में सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट भरी पड़े थे। अब फेसबुक ने असली नाम और असली चेहरों को अनिवार्य किया है। इंटरनेट का स्वरूप बदला गया। ये फेसबुक को इसलिए कि वो फेसबुक में अपना जो नाम दिए हैं और फेसबुक में जो फोटो दिए हैं उसी को लेके उन्होंने अपना तो ये केवाईसी के अंदर में वो पूरा किए हैं। ब्लॉकचेन जनरेशन 1 बनाम जनरेशन 2, पहली पीढ़ी की ब्लॉकचेन केवल, अभी थोड़ा फिर एक बार ब्लॉकचेन के बारे में उन्होंने बोलने लगे हैं कि ये वीडियो भी अगर कोई इंग्लिश में है तो उसको कोई अगर इसमें मैं समझाने में अगर नहीं सक उस इंग्लिश में भी है, लीजिए। ब्लॉकचेन जनरेशन 1 नाम जनरेशन 2, पहली की ब्लॉकचेन गुमनामी पर केंद्रित थी, जिससे वास्तविक उपयोग के समय सीमित गई। आई नेटवर्क आपका आवाज़ थोड़ा कट के आ रहा है। अच्छा, आपका क्या मेरा वॉइस आ रहा और है? 1 मिनट। इसीलिए ना लोगों ने बोल दीजिए, अगर मेरे को अच्छा, सुनाई मेरा वॉइस जाती आ है। रहा है तो आप लोग अच्छा नहीं लगेगा।
मेरा वॉइस क्लियर आ रहा? हेलो। जी सर, आ रही है, वॉइस आ रही है आपकी। अरे भाई, तो इसका मतलब भी थोड़ा इशू हो रहा है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आ गया तो था उसको फिर कर दिया, बातों में भेज दिया, कोई बात नहीं। वही बात है दोस्तों की प्रोजेक्ट का हम लोग का बात है बहुत। केवल समाधान मतलब इसमें केवल सॉल्यूशन एक रियल पर आधारित है। ब्लॉग गुमनी और केंद्रित थी कि जिससे सीमित रह गई थी, है ना। वास्तविक दुनिया में उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। तो इसमें लिख रहा है कि उपयोगिता सीमित रह गई थी। पाई नेटवर्क असली पहचान है, रियल आइडेंटिटी पर आधारित ब्लॉकचेन बना रहा है। रियल आइडेंटिटी, आपकी जो ब्लॉकचेन है ये रियल आइडेंटिटी का ऊपर में काम करेगा। सही पहचान वाला आदमी ही ब्लॉकचेन को इसको यूज करे। स्वयं का केवाईसी सॉल्यूशन एक सुरक्षित, वास्तविक और अनुपालन कंप्लेंट वाला इकोसिस्टम बनाने के लिए पाई ने अपना कस्टमाइज्ड केवाईसी समाधान तैयार किया ताकि केवल असली लोग ही नेटवर्क का हिस्सा बने। बहुत बड़ी चीज है ये। आगे क्या होता ना, हम लोग का देखे रहोगे, पहले क्या होता ना, दो चार आईडी भी हम लोग लगा देते थे। एक आधार कार्ड नाम में रहेगा तो एक पेन ड्राइविंग लाइसेंस में रहेगा, तो एक पैन कार्ड में रहेगा, तो एक वोटर आईडी में भी लगा देते थे। कोई दूसरा एक तो भी आईडी बना के भी चला देते थे। लेकिन अभी और वो सब सिस्टम नहीं चलेगा। अगर दो मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर भी अलग अलग दे के कर देते थे। तो असली लोग ही नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर केवाईसी सही होगा, सही स्ट्रॉन्ग केवाईसी रहेगा, तो ये केवाईसी के जरिए से सही लोग जुड़ेंगे। और दूसरी बात होता है कि हमारा जो केवाईसी है, ये छोटा केवाईसी मत सोचिए। ये केवाईसी की जरिए से आपको बॉर्डर क्रॉस करने के लिए सुविधा मिल रहा है। जब पैसा लेन देन करने के लिए सुविधा मिल रहा है, तो वीजा, पासपोर्ट आप आराम से इसमें बना सकते हो। ये आइडेंटिटी रहेगा तो बहुत पावरफुल आइडेंटिटी है, उसको देख के भी आपको वीजा इजीली दे दिया जाएगा। नेटवर्क इसमें 5 नंबर में लिखा है, नेटवर्क इफेक्ट और यूटिलिटी किसी भी करेंसी को असली वैल्यू तभी बनाती है जब एक बड़ा नेटवर्क इन्फ्लेक्शन पॉइंट उस करेंसी को स्वीकार करने और उससे वस्तुओं को, सेवाओं, गुड एंड सर्विस का लेन देन करने के लिए तैयार हो। इसमें बहुत बड़ी बात उसने लिखा कि किसी भी करेंसी हो, खाली पाई करेंसी बात नहीं बता, किसी भी करेंसी हो, असली वैल्यू तभी बनेगी जब एक बड़ा नेटवर्क बनेगा, एक बहुत बड़ा उसका फील्ड बनेगा, तब जाके असली वैल्यू आता है। तो इसका मतलब हम लोग को समझ जाना चाहिए कि 8 साल से 7 साल से जो इसका अंदर में काम हो रहा है, इसका मतलब ये बड़ा नेटवर्क हम लोग का बन चुका है। तो अब उसमें बहुत बड़ा वैल्यू भी हम लोग का बनेगा। ये वैल्यू का पूर्व में हमेशा बात आता है। असली वैल्यू तभी बनेगी जब एक बड़ा नेटवर्क और उस करेंसी को स्वीकार करने और उससे वस्तुएं से सेवा में गुड एंड सर्विस का लेन देन करने के लिए तैयार हो। बड़े सोशल नेटवर्क और आसान पहुंच के जरिए ही इफेक्ट्स नेटवर्क इफेक्ट और वास्तविक बाजार उपयोगिता पैदा होती है। वास्तविक उपयोगिता, जब नेटवर्क बड़ा हो जाता है और उसको बड़ी
दुनिया के अंदर में सभी ने पसंद करते हैं, तो ये बड़ा नेटवर्क बना के इकोसिस्टम के अंदर में इजीली काम कर पाता है और उसका वैल्यू को ऑटोमेटिक स्ट्रांग कर देता है। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि एक चीज का हम लोग बाजार का उदाहरण ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी में देंगे। एक आदमी अगर टमाटर बेचते रहेगा तो क्या होगा ना, वो टमाटर का वैल्यू अपना मर्जी से रखेगा। देखेगा कोई तो आज लाया नहीं है, मेरी टमाटर है तो भैया मैं 60 रुपया में बेचूंगा, लेकिन 20 रुपया में मिलते रहेगा वो 60 रुपया कर देगा। अगर सभी जगह में वो टमाटर बेचते रहेगा तो वो 20 रुपया से भी कमती में भी आपको मिल सकता है। तो इसमें क्या होगा ना, बाजार का वैल्यू को 100% कंट्रोल से चलाया जाएगा। तो जो चीज अगर करेंसी को देखेंगे उसी टाइप का पाई को देखेंगे। पाई अगर का थोड़ा सा इसमें अलग है। पाई अगर उस मार्केट के अंदर में घुसेगा तो पाई की वैल्यू ऑटोमेटिक मार्केट के अंदर में शो करेगा कि इस करेंसी दुनिया को से मतलब मार्केट एरिया को कंट्रोल कर रहा है, तो इसको ही दुनिया के अंदर में ज्यादा से ज्यादा इस करेंसी को चलाया जाए। इस सब का अंदर में एक तो ध्यान आता है। तो क्या होता है, हम लोग बाजार जाने के टाइम में देखोगे कि पैसा फोन पे ज्यादा जितना यूज नहीं होता उससे ज्यादा हमारा चिल्लर करेंसी यूज होता है। तो बाजार का अंदर में पैसा की कंट्रोल करने के लिए उसी हिसाब से वैल्यू को भी कंट्रोल किया जाता है। मार्केट को कंट्रोल करना और मार्केट के अंदर में जब पाई चलेगा तो पाई सभी करेंसी को कंट्रोल करके अपना दबदबा दिखा के वो आगे बढ़ जाएगा। वो अपना वैल्यू खुद क्रिएट कर देगा। उसको कोई वैल्यू को ऐसा नहीं है कि कोई हम लोग 3,14,159 डॉलर मानते हैं, लेकिन कितनी वैल्यू आप लोग को मैं बोल चुका हूँ। अगर 101 कोसासी का कोडी और सरोबन का कोडिंग देखें 10 तो 1 में वो 22 लाख डॉलर की बात हो रहा है। अगर हम लोग अभी अभी जो सिंगापुर में मीटिंग हुआ था उसी के ऊपर अगर देखेंगे तो 1 मिलियन की बात हो रहा है। अगर हम अभी भी हम लोग का जो चल रहा है जो वैल्यू हम लोग जिसी का ऊपर में अभी भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो 3,14,159 डॉलर है। तो इतनी सारे वैल्यूज का अंदर में हमारा पाई है, लेकिन पाई की वैल्यू जरूर बड़ा रहेगा और बहुत बड़ा रहेगा वो। तो दोस्तों इतनी बड़ी वैल्यू हम लोग को भी मिलने वाला है। ये डॉक्टर निकोलस कोकोलिस, अगर हम शुरुआती इसका पढ़ेंगे तो हाँ वो पीएचडी है, पीएचडी किया है। तो पीएचडी करने वाले और उनका जो हमारा चेंग डाओ फैन मैम भी पीएचडी किए हुए हैं मैडम ने। नेटवर्क इशू हो गया था। स्टैनफोर्ड कनेक्शन है। निकोलस ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी और पोस्ट डॉक्टर का किया है। उनका मुख्य रिसर्च एरिया सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और सोशल कंप्यूटिंग रहा है। शुरुआती स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटकॉइन के आने से पहले ही उन्होंने अपने मास्टर्स थीसिस में फ्लॉट टॉलरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसा ढांचा तैयार किया था। स्टैनफोर्ड में क्लास उन्होंने तो पढ़ा था, स्टैनफोर्ड में उन्होंने क्लास भी पढ़ा लिया है। तो इससे ही समझ में आ रहा है कि हमारा जो इस पाई नेटवर्क के फाउंडर अपने बैकग्राउंड ब्लॉकचेन और चुनौतियों और पाई नेटवर्क विजन पर चर्चा कर रहे हैं। वो जो चर्चा किए हैं इस वीडियो का अंदर में उसी का ऊपर में चर्चा की है। तो इसी से हम लोग का ये संभावना पूरा बन जाता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो बाकी कहाँ गया, चलिए और थोड़ा ढूंढता हूं मैं। मजे वाली बात है कि पाई के ऊपर हम लोग जितना भी बोलते हैं ना कम है। तो ही है।
पाई की पूरा फ्यूचर अगर आप लोग देखोगे बहुत बड़ा है बॉस, ये छोटा मोटा नहीं है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से शुरुआत है। अब पाई ने जो चीज आप लोग को बना के दे रहा है और दुनिया में वही चलने वाला है, काहे कि और दूसरे के पास में इतनी केवाईसी वैसे बिटकॉइन में कोई केवाईसी किया है कि नहीं किया है। अभी बोल रहा है कि गवर्नमेंट की जो भी बिटकॉइन का उतरे वो विड्रॉल लेगा, जो एक्सचेंज में भी लेगा उसका केवाईसी करो। अभी भी बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज बैठे हुए हैं कि आपको अगर दूसरा बैंक ब्लॉकचेन से भी आप लोग विड्रॉल लेके पाई को माने क्रिप्टो को विड्रॉल ले सकते हो। लेकिन उसका ऊपर गवर्नमेंट बहुत जोर काम कर रहा है, क्लैरिटी एक लाया जा रहा है, वो एक्सचेंज को बंद किया जाएगा, बहुत सारी चीजें उसका अंदर में आ रहा है क्लैरिटी एक्ट के जरिए से। तो दोस्तों बोलने का मेरा मकसद यही है कि हमारा पाई जो है ये कोई कि आपको पूरा एकदम डिटेल आपको अगर उसका बारे में जान रहे हो, समझ रहे हो, तो आप लोग ऐसा प्रोजेक्ट के अंदर में हो जो कि आपकी फ्यूचर की रास्ता दिखा रहा है, पूरा फ्यूचर की रास्ता दिखा रहा है। और ये लॉन्ग प्रोजेक्ट है। मैं बोलता हूँ पाई को कि भाई पूरा सही बन के आए, एकदम कोई हड़बड़ी नहीं है, पूरा सही बन के आए, क्योंकि इसमें हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है। चलिए यार एक तो पढ़ते पाई नेटवर्क स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के विकास और उन्हें लागू करने के प्रोसेस के बारे में बताया कि किन कॉन्ट्रैक्ट पर ध्यान देना चाहिए। एनएफटी संबंधित कॉन्ट्रैक्ट्स और अन्य उपयोगिता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को प्राथमिकता दी जाएगी, इनमें कुछ का बाहरी ऑडिट सिक्योरिटी ऑडिट चल रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लागू करने का चरण स्टेज, सबसे पहले बाहरी ऑडिटिंग सर्विसेज द्वारा कॉन्ट्रैक्ट की समीक्षा रिव्यू की जाएगी। बाहरी चीजों का अंदर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा उसका समीक्षा भी वो लोग करेंगे बोल रहे हैं। इसके बाद इसे कम्युनिटी यूजर्स के फीडबैक और कमेंट्स के लिए जारी किया जाएगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स को टेस्टिंग के लिए लिया जाएगा। इसका मतलब 3 मॉडल वो लोग रखे हैं कि चाहे सबसे पहले बाहरी ऑडिटिंग सर्विसेज द्वारा उसको टेस्ट किया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा, रिव्यू की जाएगी, लिखा है फास्ट में। इसके बाद में इसे कम्युनिटी यूजर्स के फीडबैक और कमेंट्स के लिए जारी किया जाएगा। इसके बाद में कम्युनिटी यूजर्स के लिए भी उसको दिया जाएगा, उसका कमेंट मतलब वो मैसेज कैसा लग रहा है, क्या है। जैसे आप लोग को अभी पाई के बारे में एक तो क्वेश्चन आया था, क्या पाई के लिए कुछ डैशबोर्ड चेंज करना चाहते हो, जैसे आया था सेम टू सेम यही पूछ रहा है। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स को टेस्टिंग के लिए टेस्ट नेट पर डाला जाएगा। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट नेट का अंदर में डालेंगे वो लोग, और उसके बाद उसका अंदर में टेस्ट होगा। टेस्टिंग सफल होने के बाद उन्हें आधिकारिक तौर पर मननेट पर लाइव किया जाए, मतलब इसके बाद में जाके उन्होंने मननेट पर उसको लाइव करेंगे। सिस्टम में अन्य बदलाव, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करने के लिए पाई वॉलेट और पाई एसडीके में भी जरूरी अपडेट किए जाएंगे ताकि यूजर्स और डेवलपर इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सके। ये जो चीज है, ये जो ब्लॉकचेन यदि फ्रेंडली हम लोग यूज कर पाएंगे, मतलब इजीली यूज कर पाएंगे, तो उसमें क्या होगा ना, आपकी जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगा, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को उसी टाइप को यूज कर पाओ। अगर ब्लॉकचेन जितनी मतलब आजादी से हम लोग को यूज करने देगा, पूरा डाटा रखेगा, अगर उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी जोड़ता है तो और सुंदर हिसाब से हम लोग का ट्रांजेक्शन भी होगा, और भी उसको इजी तरीके से करने की रास्ता हमें मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ताकि यूजर्स और डेवलपर इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सके। आसान शब्दों में इसका मतलब पाई नेटवर्क अब अपने नेटवर्क पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे एनएफटी और अन्य फिक्चर्स लाने की तैयारी कर रहा है। सुरक्षा जांच, ऑडिट और टेस्टनर पर टेस्टिंग पूरे होने के बाद इन्हें मेन वॉलेट और नेटवर्क को लॉन्च कर दिया जाएगा। ये सारे चीजें होगा तो मेन नेट पर लॉन्च कर देंगे।
ये ज्यादा दिन समय नहीं लगेगा, एक दो दिन का, ये एक हफ्ता पकड़ लो, उसका अंदर ये सब कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि एक दिन टेस्ट करेंगे, अभी तो फास्ट की दुनिया है, ये थोड़े ना लेटर लिखना है कि इंग्लैंड लेटर पठाओगे तो 5 दिन के बाद, ऐसा नहीं है, ये इजीली हो जाएगा। और एक तो बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप 17 मिलियन कैश करके बैंक अकाउंट 17 मिलियन कैश करके बैंक अकाउंट में डालना चाहते हैं, तो ये एएमएल की रोक टोक, टैक्स से जुड़ने सवालों और कागजी कार्रवाई की झंझट के लिए तैयार है। अच्छा सुनिए, वहीं पर असली इकोसिस्टम यूटिलिटी काम आती है जब आप सीधे वेब 3 नेटवर्क के अंदर सामान खरीद सकते हैं, सेवाओं के लिए पेमेंट कर सकते हैं और वैल्यू का लेन देन कर सकते हैं। तो आपको अपनी एसेट को पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। असली फाइनेंशियल आजादी सिर्फ कैश निकालने के बारे में नहीं है, वो आपकी वैल्यू पर आपका कंट्रोल बनाए रखने के लिए बारे में है। देखिए, इसमें ये बोल रहा है कि आपको पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है, तो आप उस जगह में पैसे को निकालने के लिए क्या जरूरत है। अगर आप पाई को उसी टाइप का यूज करोगे जैसे पैसे की यूज करते हो, तो आपको पैसे की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पैसे की कोई जरूरत नहीं है इस जगह में, यहाँ पर आप अमेजोन से सामान मंगाओ, आप अपना राशन मंगाओ, अपना जो मोबाइल खरीदो, गाड़ी खरीदो, कंप्यूटर खरीदो, लैपटॉप खरीदो, जो भी खरीदना है सब कुछ मिल जाएगा, काम आती है। अब आप वेब 3 नेटवर्क के अंदर सामान खरीद सकते हैं, अभी इसका अंदर ही सब कुछ कर सकते हैं। तो इसका लिए बैंकिंग सेक्टर में भी जाएगा, कुछ करेंसी आप निकाल पाओगे, इसका लिए टेंशन मत लो। लेकिन हमारा पाई खुद पर मैंने पैसा है, तो पैसा ये बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगी। क्या है कि जिस हिसाब से देश का अंदर में पाई आगे जा रहा है, वर्ल्ड के अंदर में ये एक नंबर स्थान बना के रखेगी। तो दोस्तों, पाई के अगर हम लोग जितनी भी बातें हम लोग बताते हैं, पाई कोर्ट ने घोषणा की है कि पाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का थर्ड पार्टी ऑडिट किया गया है। इससे पाई अपने, देखो ऑडिट भी उनका हो गया, पाई कोर टीम की घोषणा की है कि पाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का थर्ड पार्टी ऑडिट किया गया है। इससे पाई अपनी एससी प्रोग्रामिंग क्षमताओं को और बढ़ा सकेगा, जिससे पाई वॉलेट, एसडीके, एनएफटी और डीपी जैसे एप्लीकेशन का डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। इसके बाद वो प्रोजेक्ट टेस्टनेट से मैनेट पर लॉन्च जाएगा। मतलब एक हिसाब से एक कदम पूरा हो चुका, वो लोग ऑडिट भी कर चुके हैं। पाई कोर्ट ने घोषणा की कि पाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का थर्ड पार्टी ऑडिट किया गया है, माने थर्ड पार्टी के जरिए से उसको ऑडिट भी कर चुके हैं। क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से अभी फाइनल टेस्ट चल रहा है। आप ब्लॉकचेन के अंदर में जाओगे और आप जब देखोगे तो उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपको दिखाई देगा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से हो रहा है ओरिजिनल पाई के अंदर में। तो बात यही है दोस्तों, हम लोग जितना भी उसके बारे में बोले, मैं के बारे में आप बोल चुका, आईपी के जानवर